दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से आया और कैसे काम करता है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को भी दुविधा में डाल देती है। समय समय पर वैज्ञानिक यूनिवर्स के रहस्यों पर से रिसर्च करते हैं और यूनिवर्स के बारे में नई नई थ्योरी को डिस्कवर करते हैं। देन आज उसी रिसर्च में साइंटिस्ट ने पैरेलल वर्ल्ड को भी मानते हैं और टाइम डायलेशन और मल्टी डायमेंशन। साइंटिस्टों का मानना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में 11 टाइप ऑफ डायमेंशन और इनफैक्ट साइंटिस्टों का मानना ये भी है कि ब्रह्मांड में हर जगह समय की रफ्तार अलग अलग होती है और ये सभी रिसर्च साइंटिस्टों ने लगभग 100 साल पहले कर चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर हम कहें सनातन धर्म में इसका खोज 5000 साल पहले हो चुका है। दोस्तों, प्राचीन हिंदू ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है जिसे आज वैज्ञानिक कुछ साल पहले रिसर्च कर पाई है और आज के जनरेशन हमारे हिंदू ग्रंथ के बारे में बताया जा गया है कि एक श्लोक को मिथ बताया है। लेकिन मानो या ना मानो, हमारे ग्रंथ में एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही साफ साफ दिया गया है जो इस यूनिवर्स के सारे रहस्यों का उत्तर दिया हुआ है। और आज साइंस जिन रहस्यों पर से पर्दाफाश उठाती रहती है, लेकिन उन रहस्यों को हमारे हिंदू ग्रंथ में अगर क्लियर कट बोले तो ये सब समझाया जा चुका है। देन फ्रेंड, लेट आई टेल यू समथिंग। पिछले कई सेंचुरी में स्ट्रिंग थ्योरी काफ़ी विख्यात हो चुकी है। बट वाई? क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ऑल टाइप ऑफ डायमेंशन को एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म यूनिवर्स डायमेंशन। बट वाई? क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी ऑल टाइप ऑफ डायमेंशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म यूनिवर्स में 64 प्रकार के डायमेंशन होते हैं और ये डायमेंशन कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया हो, लेकिन हिंदू धर्म में मेनी ईयर्स एगो इसका प्रचलन हो चुका है। देन आज साइंस के पास बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हिंदू धर्म से डायरेक्ट मैच करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ आपको स्टोरी बताऊंगा एंड देन यू फील प्राउड ऑन योर रिलीजन यानी धर्म। और क्या आप जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल साल 1954 में योगाविस्ट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया था कि हमारी दुनिया जैसी एक और दुनिया है जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती है। ये अलग अलग दुनिया भले ही हैं लेकिन हमें नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन क्वांटम स्केल पर ये सब एक साथ रहती है। अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ये थ्योरी को दिए हुए मात्र 100 साल ही हुए थे, लेकिन ये मैं कहूँ कि हिंदू लेख ने इसे हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को डिस्कवर कर ली थी। तो आपका क्या मानना होगा? बट आई नो यू कांट बिलीव इन दिस थ्योरी। पर आप इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से जुड़ी है, जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध को दशक बीत चुकी थे और प्रभु श्री राम ने कई सेंचुरी राज किया और चारों ओर राम राज्य को स्थापना हुआ। और हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने राम यानी इंसान के रूप में धरती पर अवतार किया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्होंने अपना जीवन को समाप्त कर वैकुंठ प्रस्थान करने का निर्णय लिया, लेकिन वो जानते थे कि उनका सबसे बड़ा भक्त हनुमान जो उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। तब श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज से भी लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड की छोटे से अंश के बराबर हैं और असल में दुनिया की किसी भी चीज़ खत्म नहीं होती है, बल्कि वो एक साइकिल में घूमते रहती है। इस महत्वपूर्ण बात को श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान बनाया। उन्होंने ज़मीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसमें अपनी अंगूठी को फेंका। इसके बाद हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी को कहा अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार में अंदर प्रवेश कर गए। वो धरातल में जाने लगे और अंत में वो धरती के सबसे निचले भाग में पहुंच गए और उन्होंने वहां नागलोक के देवता वासुकी से मिले। हनुमान जी ने वासुकी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मेरे प्रभु का अंगूठी यहाँ पर नीचे गिर गया है। ये सुनकर वासुकी ने कहा, कौन से वाले श्री राम? और ये बात सुनकर हनुमान बहुत ही अचंभित हो गए और इससे पहले कोई जवाब देते वासुकी जी ने दूर एक पहाड़ की ओर इशारा करके वहां पर उन्हें कहा जाने के लिए। अपने आप
को अपने श्री राम जी का अंगूठी मिल जाएगी। ये सुनकर हनुमान जी पहाड़ की ओर चल पड़े। चलते चलते उन्होंने वहाँ देखा, ये पहाड़ पूरी सोने की अंगूठियों से बनी थी। तब हनुमान जी ने वासुकी जी से पूछा। तब वासुकी जी ने सच बताया कि हर ब्रह्मांड में, हर त्रेता युग में प्रभु श्री राम एक दरार में अपनी अंगूठी को फेंक देते हैं, ताकि आपको ज्ञात हो सके कि आपके प्रभु श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में एक लौते प्रभु श्री राम नहीं है, बल्कि इसकी तरह दूसरी दुनिया में भी बिल्कुल ऐसे ही लीला रच रहे हैं। ये कहानी मुनि वाल्मीकि द्वारा बताया गया है, जिसमें कंफर्म करते हैं पैरेलल यूनिवर्स को, और इनसे पहले ऋषि महर्षि के द्वारा कई लाख वर्ष पूर्व ही इस धाराओं को दे चुके थे। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।